जिला बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले बरमाणा थाना के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिकरोहा के चंदपुर गांव में बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई है। दोनों शव घर के पास पशुशाला से बरामद किए गए हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार थाना बरमाणा के अंतर्गत आने वाले गांव चंदपुर में ये दोनों दंपति दूध बेचने का कार्य करते थे। जब रविवार को वो दूध बेचने नहीं गए और इस बारे में जब एक महिला उन्हें देखने के लिए आई, जब उन्हें घर पर कोई नहीं मिला तो उन्होंने स्थानीय लोगों को सूचित किया। कुछ लोग उनके घर गए लेकिन वहां ना तो रूपलाल मिले और ना ही उनकी धर्मपत्नी कमला देवी। लोगों ने जब घर के साथ बनी पशुशाला में जाकर देखा तो बुजुर्ग दंपति मृत अवस्था में वहां पर पड़े हुए थे, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ गहने लोगों को रास्ते में बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतकों की पहचान रूपलाल उम्र 65 वर्ष और कमला देवी उम्र 60 वर्ष के रूप में हुई है। डीएसपी मुख्यालय मदन धीमान ने बताया कि पुलिस टीम मौके पर है और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया है। प्रारंभिक जांच में मामला हत्या का लग रहा है। टीम मामले की गहनता से जांच कर रही है। सुबह यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी घटना जो है, डबल मर्डर मिस्ट्री जो है यहाँ पे सामने आई है। यहाँ पे रूपलाल जी जो हमारे काफी सीनियर व्यक्ति थे, लगभग 72 साल उनकी उम्र है, और उनके पत्नी के धर्मपत्नी कमला देवी जी जो जिनके पास अपना खेती बाड़ी करते हैं, उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। दोनों बेटे उनके शिमला में रहते हैं। तो वो दूध देने रोज जाते थे, और आज सुबह जब वो दूध देने नहीं गए तो किसी के गांव की दूसरी जो महिला थे, उन्होंने यहाँ आकर जब आवाज उनको लगाई तो यहाँ उन्होंने पूछा तो उनको पता चला कि यहाँ पे दरवाजे जो है सारे खुले हैं, सामान जो है फेंका गया है। और उसके बाद उन्होंने गांव के और लोगों को यहाँ पे बुलाया, और गांव के लोगों को बुलाने के बाद उन्होंने यहाँ पे क्या देखा, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं हमारे पीछे, ये इनकी गौशाला है। और इस गौशाला के अंदर ये रात को जो घटना जो घटी है, उनकी डेड बॉडी जो है वो अभी भी अंदर ही पड़ी हुई है। सुबह 7 बजे के लगभग ये जानकारी जो है पुलिस तक भी पहुंच गई थी, और 8 बजे तक पुलिस विभाग के अधिकारी जो थे वो भी यहाँ पे पहुंच गए थे। उसके बाद बिलासपुर से डीएसपी साहब भी यहाँ पे पुलिस विभाग जो है पूरा यहाँ पे पहुंच गया है, लेकिन अभी तक एफएसएल विभाग के लोग यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। सुबह से डेड बॉडी वहीं रखी गई है, और पुलिस बिल्कुल मुस्तैदी से यहाँ पे कोई लोग जो हैं वो एंटर ना हो, कोई लोग जो है किसी तरह के निशान या किसी तरह की जितनी भी एफएसएल की जांच रिपोर्ट को यहाँ पे आकर जो है जांच करनी है, तभी मामले में आगे पता लग सकता है कि किस प्रकार के चोरी की वारदात से, क्योंकि बहुत सा सोने की कुछ बालियां और कुछ अन्य सामान भी रास्ते में जो है वो मिला हुआ। सुबह जो महिला यहाँ को आए उनको रास्ते में ही मिला हुआ है। इसका मतलब ये है कि चोर जब यहाँ से भागे होंगे, जब उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया तो रास्ते में उनका सामान जो है वो गिर गया होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आजकल चिट्टा और इत्यादि जो है इस प्रकार के बहुत से नशे जो हो गए हैं, और इस गांव में ये तीसरा इसको मर्डर केस, हम इससे पहले एक बबलू हत्याकांड नवगांव में हुआ था। इसी गांव का लड़का था 32 साल की उम्र का, और अब ये दूसरी 2 हत्या, डबल मिस्ट्री। क्योंकि हमारे साथ बहुत बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे खड़े हैं, इनका भी ये कहना है कि आज तक ऐसा कोई भी मामला इस इलाके में ऐसा नहीं हुआ है, और यहाँ पूरे क्षेत्र में ऐसा डबल मिस्ट्री जो मर्डर मिस्ट्री है, क्योंकि चोर सिर्फ चोरी की मंशा से यहाँ आए थे या इसके पीछे और कोई मुख्य कारण रहे होंगे। ये मामला क्योंकि सुबह से ही पूरे इलाके के सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे सुबह से आए हुए हैं, पुलिस भी सुबह से यहाँ पे आई हुई है, लेकिन अभी जांच जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। जांच क्योंकि आगे तभी बढ़ पाएगी जब एफएसएल की जांच रिपोर्ट जो जांच करने वाले जो लोग हैं वो कमेटी यहाँ पे, वो जांच वाले लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। लेकिन 7 बजे से लेकर अभी 12:30 हो गए हैं, बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, गर्मी में लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा सोचनीय विषय है कि पुलिस विभाग को शीघ्र इस प्रकार के मामले जब होते हैं तो एफएसएल, हमेशा देखा जाता है कि एफएसएल की जो टीमें हैं वो हमेशा बहुत ज्यादा टाइम जो है पहुंचने में लगाती है, जिससे बहुत सी चीजें छूट जाती हैं, बहुत से सबूत जो हैं वो मिट जाते हैं। लेकिन ये मामला अपने आप में बहुत ही बड़ा एक सनसनीखेज मामला भी है और बहुत ही बड़ा हैरान करने वाला मामला भी है, जिससे पूरे इलाके में एक डर का माहौल भी बना हुआ है। क्योंकि आजकल लोग जो हैं अपने परिवारों के साथ जो है वो घर से बाहर रहते हैं, और इस प्रकार की घटना अगर इस प्रकार के शांत इलाके में, गांव में अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा
आने वाले समय के लिए लोगों के लिए भी एक जो है वो खतरे की बात है। बिल्कुल सर, जो विस्तार से रजनीश सिंह जी ने भी बताया, इस प्रकार की वारदात हमारे क्षेत्र में पहली बार घटित हुई। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसका पर्दाफाश होना चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जितने भी इक्के दुक्के मर्डर, चाहे वो बबलू हत्याकांड की बात की गई, चाहे मलोखर में 1-2 कांड हुए, चाहे लाड़ाघाट में मर्डर हुआ, तो वो आज तक वो अनसुलझे रहे। किंतु आज जिस प्रकार से डबल मर्डर यहाँ पर हमारी स्थानीय जनता के यहाँ जो सिकरौहा पंचायत के चंदपुर गाँव में घटित हुआ, बहुत ही निंदनीय है और इलाके के लिए, बिल्कुल आने वाली जनरेशन के लिए एक थ्रेट की बात है। क्योंकि अधिकांश लोग अपने माँ बाप को घर में छोड़कर अपनी रोजी रोटी के लिए घर से बाहर रहते हैं, और इस प्रकार की वारदात एक गांव में घटित होना अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है। और ये सुरक्षा की दृष्टि से और यहाँ की स्थानीय जो नशाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ रही है, अधिकांश तो मेरा मानना है कि जो नशे की गिरफ्त में हमारी आने वाली युवा पीढ़ी आ रही है, कहीं ना कहीं वो ही इन वारदातों में शामिल हो रही है। चाहे बबलू जी की जो हत्या हुई वो भी नशे से संबंधित था काम। तो मेरा प्रशासन से यही मांगे कि एक तो नशे की जो प्रवृत्ति है इसको रोकने के लिए स्थानीय जनता भी आ गया है, पुलिस प्रशासन को सहयोग करे, और साथ ही जो ये दिवंगत आत्मा जो यहाँ पर पति पत्नी का, वृद्ध दंपत्ति का मर्डर हुआ, उनको न्याय मिलना चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन से ही मांग करूंगा और प्रदेश सरकार से भी मेरी यही मांग रहेगी कि जल्द से जल्द जो ये हत्यारे हैं इनको पकड़ा जाए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि आगे आने वाली जनरेशन को इससे बचाव हो सके।